नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फ्यूजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जवान को रिलीज हुए 9 दिन का वक्त हो चुका है और इन 9 दिनों के अंदर कई सारे रिकॉर्ड्स जवान ने बनाए और इन 9 दिनों के अंदर जिस हिसाब से, जिस मोमेंटम के साथ, जिस सस्टेन्ड वे में कलेक्शन हुआ है वो काबिल तारीफ है। और आपको बता दूं, एक्सटेंडेड वीकेंड के दौरान जो कलेक्शन हुआ था वो तो भारी मात्रा में हुआ था। उस दौरान तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स तो टूट ही गए थे। उसके बाद मंडे का जो कलेक्शन है, मंडे के कलेक्शन के मुकाबले जितने भी कलेक्शंस हुए हैं वीकडे की अगर बात की जाए तो उसमें ज़्यादा ड्रॉप नहीं देखा गया। ये सबसे बड़ी कामयाबी रही जवान की और यही वजह है कि सस्टेन वे में एक मोमेंटम के साथ फिल्म जो है कलेक्शन की पूरे के पूरे वीकडेज की अगर बात की जाए, मंडे से लेकर फ्राइडे की बात की जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस हिसाब से फिल्म ने शुरुआत से लेकर 90वें दिन तक कलेक्शन किया है और ओवरऑल कितना कलेक्शन हो चुका है और उसके अलावा वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन हुआ है, हिंदी में कितना कलेक्शन हुआ है, तमिल में कितना कलेक्शन हुआ है। सारे की सारे जो कलेक्शंस है उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा ऑक्यूपेंसी किस हिसाब से चली थी डे 9 की अगर बात की जाए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम डे 9 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, अगर हिंदी की बात करें तो फिल्म ने 18.10 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं अगर तमिल की बात की जाए तो 41 लाख का कलेक्शन हुआ था और अगर तेलुगु की बात की जाए तो 59 लाख का कलेक्शन हुआ था। यानी कि तेलुगु और तमिल से 1 करोड़ का कलेक्शन हुआ, हिंदी से 18.10 करोड़ का कलेक्शन हुआ। टोटल इंडिया नेट ऑल लैंग्वेजेस कलेक्शन की बात की जाए तो 19.10 करोड़ का कलेक्शन हुआ, जो कि 11.57% का ड्रॉप था। अगर डे 8 के कलेक्शन की बात की जाए तो डे 8 को कितना कलेक्शन हुआ था? डे 8 को 21.60 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। वहीं अगर डे 9 की बात करें तो 19.10 करोड़ का कलेक्शन हुआ। तो भले ही थोड़ा ड्रॉप हुआ लेकिन ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। सस्टेन वे में भी फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन किया अपने वीकडे के आखिरी दिन, यानी कि फ्राइडे को जो कलेक्शन था। तो इस हिसाब से लेखा जोखा रहा। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए, डे 9 की अगर बात की जाए तो 38.35 करोड़ का कलेक्शन रहा। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो फ्राइडे को ग्रोथ देखा गया 4.66% का ग्रोथ देखा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्राइडे को आप देखेंगे कि कई गल्फ कंट्री से, कई ऐसे देश हैं जहां पर छुट्टियां होती हैं, लोग फिल्म देखने जाते हैं, लोग बाहर जाते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि ओवरसीज़ में बढ़ोतरी देखी गई। इसी वजह से 38.35 करोड़ का कलेक्शन हुआ फ्राइडे के दिन। वहीं अगर थर्सडे की बात की जाए, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो 36.64 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। तो उसके मुकाबले कलेक्शन ज़्यादा हुआ फ्राइडे को। तो इस हिसाब से दोस्तों लेखा जोखा रहा डे 9 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। अब हम बात करते हैं ओवरऑल कितना कलेक्शन हो चुका है, ठीक है। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में अगर मैं डे वाइज के हिसाब से बताऊं तो डे 1 को 65 करोड़, डे 2 को 46 करोड़, डे 3 को 68.72 करोड़, डे 4 को 71.36 करोड़, डे 5 को 30.5 करोड़। उसके अलावा डे 6 को 24 करोड़, डे 7 को 21.3 करोड़, डे 8 को 20.10 करोड़ और डे 9 को 18.10 करोड़, जो मैंने अभी आपको बताया। तमिल और तेलुगु को मैं मिला दूं तो कितना कलेक्शन हुआ है ओवरऑल में अगर 9 दिनों के हिसाब से बता दूं तो अराउंड 42.90 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। अगर तमिल और तेलुगु की बात की जाए, दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है। तो ओवरऑल हिंदी में कितना कलेक्शन हुआ है अगर 9 दिनों के कलेक्शन को मिला दिया जाए तो ये जो कलेक्शन है 366.08 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। जी हाँ, 366 करोड़ का कलेक्शन हुआ है 9 दिनों के अंदर हिंदी में। वहीं अगर तमिल टोटल की बात की जाए तो 24.27 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तेलुगु के टोटल की बात की जाए तो 18.63 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। वहीं अगर तमिल तेलुगु के टोटल कलेक्शन की बात की जाए, जो मैंने अभी बताया था, तो वो था 42.90 करोड़ का कलेक्शन। तो ओवरऑल अगर बात की जाए 9 दिनों के अंदर इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए इन ऑल लैंग्वेजेस कितना कलेक्शन हुआ है तो वो है 408.98 करोड़। जी हाँ, 409 करोड़ पकड़ सकते हो। 409 करोड़ का कलेक्शन हुआ है 9 दिनों के अंदर इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए। वहीं अगर ग्रॉस टोटल की बात की जाए तो 9 दिनों के अंदर कितना कलेक्शन हुआ है तो 9 दिनों के अंदर फिल्म ने कमाए हैं 735 करोड़। वर्ल्ड वाइड अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए, जी हाँ, ग्लोबल कलेक्शन की बात की जाए तो ये है 735 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन जो जवान ने कमाए हैं
9 दिनों के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से लेखा जोखा रहा है जवान का 9 दिनों के अंदर की अगर बात की जाए। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो डे 1 को फिल्म ने कमाए थे 129 करोड़, दूसरे दिन 110, तीसरे दिन 144, तीसरे दिन 136, फिर पाँचवें दिन फिल्म ने कमाए थे 54.10 करोड़। यही वो दिन था जिस दिन आप देखेंगे मेजर ड्रॉप देखा गया था अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए। लेकिन उसके बाद जो भी वीकडेज में कलेक्शन हुआ है वो सस्टेन वे में हुए हैं, ज़्यादा गिरावट नहीं देखी गई है। अगर पाँचवें दिन 54 करोड़ तो छठवें दिन आप देख सकते हैं 46.23 करोड़, सातवें दिन 38.91 करोड़, आठवें दिन 36.64 करोड़ और नौवें दिन 38.35 करोड़। यहाँ पर फ्राइडे को फिल्म ने बढ़ोतरी दिखाई अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो। फिल्म को रिलीज़ हुए आप देख सकते हैं 8 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और 9वां दिन चल रहा है और 9वें दिन अगर फिल्म जो है 20% की ऑक्यूपेंसी हासिल कर रही है, जो अपने आप में बड़ी बात है। नाइट शोज़ आते आते आप देखेंगे 30 से लेकर 35% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी और ये पूरे वीकडेज में रहा और बिल्कुल वैसा रहा। मुंबई और एनसीआर रीजन की बात की जाए तो 21% के आसपास की ऑक्यूपेंसी रही, पुणे में 18% की ऑक्यूपेंसी रही, बेंगलुरु में 18%, हैदराबाद में 23% की ऑक्यूपेंसी रही, कोलकाता में थोड़ी गिरावट देखी गई। हर बार 40% के आसपास की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी। डे 9 को 28.75% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। अहमदाबाद में 15.75% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है, नहीं तो अमूमन 12% 11% के आसपास की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी। डे 9 को देखी गई थोड़ी सी ज़्यादा। चेन्नई में 35% की ऑक्यूपेंसी, सूरत में 9.75% की ऑक्यूपेंसी एज यूजुअल। 281 अगर शोज़ लगाए गए हैं, फिर भी अगर 10% से कम की ऑक्यूपेंसी अगर सूरत में है तो अपने आप में चिंता का विषय था। ये जवान के टाइम तो चल ही रहा है, पठान के वक्त भी था। उसके अलावा मैं जयपुर की बात करूं तो हाँ, यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई। 23.25% की ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में 17%, भोपाल में 14%। भोपाल में गिरावट देखी गई 111 शोज़ के मुकाबले 14% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ में भी गिरावट देखी गई, 270 शोज़ थे, उसके मुकाबले 18.50% की ऑक्यूपेंसी। वहीं अगर तमिल ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो 20% की ऑक्यूपेंसी रही। वहीं अगर तेलुगु की अगर बात की जाए तो तेलुगु में आपको बता दूं फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी थी अराउंड 21% की ऑक्यूपेंसी थी। ओके, तो हैदराबाद में अच्छे खासे शोज़ चले हैं, 22% की ऑक्यूपेंसी थी हैदराबाद में तेलुगु की अगर बात की जाए। वहीं अगर तमिल में बात की जाए तो 28% की ऑक्यूपेंसी थी, 143 शोज़ लगाए गए हैं, तो तमिल में अराउंड 28% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। ठीक है, तो ओवरऑल डे 9 को 1 करोड़ का दोनों रीजन से, तेलुगु और तमिल लैंग्वेजेस से, और इन दोनों रीजन में कलेक्शन हुए। ठीक है, मैं बैंगलोर को भी ऐड करना चाहूँगा कि बैंगलोर में भी कई तमिल और तेलुगु दोनों के शोज़ लगाए गए थे। तो साउथ इंडिया सर्किट से 1 करोड़ का कलेक्शन हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो फिल्म ने कितने करोड़ के कलेक्शन किए हैं, तो ओवरऑल आपको बता दूं फिल्म ने 42.90 करोड़ का कलेक्शन किया है तेलुगु और तमिल के कलेक्शन की बात की जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से फिल्म ने 408 करोड़ का कलेक्शन किया है, 409 करोड़ का कलेक्शन किया है। ऑल इंडिया नेट कलेक्शन की बात की जाए तो अच्छा खासा कलेक्शन है। वहीं अगर ओवरसीज़ और वर्ल्ड वाइड सबको मिला दिया जाए तो फिल्म ने 735 करोड़ का कलेक्शन किया है। ये अपने आप में अच्छी बात है। तो आज है दोस्तों डे 10, आज है वीकेंड का पहला दिन, सैटरडे। वीकेंड की शुरुआत हो रही है। सैटरडे संडे तो होगा ही, उसके अलावा गणेश चतुर्थी के दिन भी हॉलीडे होने वाला है, तो उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वीकेंड के हिसाब से कितना कलेक्शन होगा, उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से 735 करोड़ और 409 करोड़ इंडिया में जवान ने कमा लिए हैं, उस पर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।